ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति जो राशि परिवर्तन करके धनु राशि से मकर राशि में जा रहे हैं, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस साल के अंतिम 2 महीने और अगले पूरे साल 2021 में गुरु के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों का क्या फल होगा, यह मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जिन लोगों को गुरु के इस राशि परिवर्तन से कुछ तकलीफ होने वाली है, उसका क्या उपाय कर सकते हैं, यह इस वीडियो के अंत में मैं आपको बड़े अच्छे उपाय भी बताऊंगा। तो कृपया वीडियो मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। बीस नवंबर को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति और शनि ज्योतिष में 2 सबसे बड़े ग्रह हैं। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन यानी गोचर में राशि का बदलना एक बड़ी घटना होती है। यहाँ बृहस्पति अपनी धनु राशि को छोड़कर शनि की मकर राशि में जा रहे हैं, जहाँ शनि स्वयं बैठे हुए हैं। तो अब 2 बड़े ग्रहों का एक साथ मिलना विश्व में और व्यक्तिगत स्तर पर क्या बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकता है, इस पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ ही यह भी देखिए कि बृहस्पति ज्योतिष में 2 राशियों के स्वामी कहे गए और उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। यह शनि की तरह ही है, जिसकी भी 2 राशियां हैं और 3 दृष्टियां हैं। इसलिए बृहस्पति और शनि बाकी ग्रहों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। गोचर में स्थान परिवर्तन बड़ी घटना होती है। तो आइए देखते हैं राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर सुन लीजिए। जो लोग सिर्फ राशिफल सुनना चाहते हैं वो इस बात को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान रखनी है इस गोचर का रिजल्ट अच्छे से समझने के लिए। तो आप इसे ज़रूर देखिए गुरु का यह राशि परिवर्तन किनको ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। वैसे तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन किन लोगों को बाकियों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित करेगा? उन लोगों को जिनकी बृहस्पति की ही महादशा चल रही है या अंतर्दशा, या उन लोगों को जिनकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या उन लोगों को जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, और उन लोगों को भी जिनकी किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो और वह ग्रह कुंडली में बृहस्पति के साथ ही बैठा हुआ है। तो इन सारी स्थितियों में बृहस्पति का गोचर ऐसे लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। अब देखिए, जब भी 2 ग्रह मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की एनर्जीज को मिक्स करते हैं। तो गुरु और शनि जब अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं तो क्या होता है? शनि बहुत ही कठोर ग्रह हैं, न्यायप्रिय हैं, दंडात्मक प्रवृत्ति वाले हैं। तो शनि को जब गुरु का साथ मिलता है तो वह कठोर से थोड़े मृदु हो जाते हैं, यानी टफ से सोबर हो जाते हैं। वहीं गुरु बहुत ही आदर्श ग्रह हैं, धर्म के और दया के ग्रह हैं। तो जब उनको शनि का साथ मिलता है तो वह थोड़े से व्यावहारिक बन जाते हैं, यानी प्रैक्टिकल बन जाते हैं। तो गुरु और शनि का यह योग मान लीजिए एक तरह से सोने पे सुहागा जैसा काम करता है, क्योंकि दोनों की जो बेस्ट चीज़ें हैं वह आपको मिलेंगी और दोनों की जो कम अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं उनमें फलों में कमी आ जाती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ तो गुरु मकर राशि में अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, तो यह अच्छा कैसे होगा? देखिए, यहाँ शनि अपनी ही मकर राशि में बैठने से गुरु का नीच भंग करेंगे। तो यह एक तरह से नीच भंग राजयोग माना जा सकता है। यह बहुत ही प्रभावशाली राजयोग है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा की कुंडली में लग्न में ही गुरु और शनि का मकर राशि में योग है। देखिए इसने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो यह योग बहुत ही अच्छा होता है। तो बृहस्पति 20 नवंबर को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह 5 अप्रैल तक रहेंगे। 5 अप्रैल 2021 को गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में यानी कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में चले जाएंगे, जहां वह 21 जून तक रहेंगे। 21 जून को कुंभ राशि में गुरु वक्री हो जाएंगे और वक्री स्थिति में ही 15 सितंबर को फिर से वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2021 को मकर राशि में गुरु मार्गी यानी डायरेक्ट हो जाएंगे, जहां वह फिर सीधे चलते हुए 21 नवंबर 2021 को
वापस कुंभ राशि में प्रवेश कर जाए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं कि राशि फल क्या होगा गुरु के राशि परिवर्तन का। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशियों के लिए जो गुरु के इस परिवर्तन का राशिफल है उस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में दे रहा हूं स्क्रीन पर, आप उसे देख लीजिए। इस वीडियो में मैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि वालों के लिए क्या फल मिलेगा इस पर बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि के लिए गुरु का यह गोचर कैसा होगा। तुला राशि के लिए गुरु उनके चौथे स्थान से गोचर करेंगे। यहाँ वह शनि के साथ बैठे हुए हैं। चौथा स्थान क्या दिखाता है? इसे सुख स्थान कहते हैं। यह माँ को, परिवार को, घर को, गाड़ी को और सामान्य रूप से हमारी मानसिक स्थिति को दिखाता है, क्योंकि हमारे मन को भी कंट्रोल करता है। अब आप इस बात का विचार कीजिए कि गुरु तुला राशि वालों के लिए अकारक ग्रह होते हैं, यानी तीसरे और छठे भाव के स्वामी, लेकिन शनि कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि शुक्र के लग्न में शनि योग कारक बन जाते हैं। अब यहाँ एक अद्भुत संयोग बन रहा है, एक अकारक और एक योग कारक ग्रह का मिलना चौथे घर में। क्या प्रभाव होगा? देखिए, शनि का यह गोचर तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। हालांकि एक बात जरूर कह दूं, वो बोलते हैं ना विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, शनि जैसे ग्रह का या किसी भी पाप ग्रह का चौथे स्थान से गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। वह सांसारिक सफलता तो आपको देगा, लेकिन हृदय के स्तर पर और शरीर के स्तर पर ज़रूर चिंताएं देगा। तो तुला राशि वालों के लिए सफलता वैसे तो है, घर, गाड़ी, इन सब चीज़ों में आपको मिलेगा। करियर में भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु का नीच भंग भी हो रहा है और गुरु यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि कर्क को देख रहे हैं, कर्म स्थान में, तो कर्म में बढ़ोतरी होगी। लेकिन तीसरे स्थान के स्वामी का और छठे स्थान के स्वामी गुरु का चौथे स्थान में बैठना कहीं ना कहीं हृदय में चिंता आपको देगा। शनि भी चिंताएं बढ़ाएगा। पारिवारिक रूप से कुछ उलझनें बढ़ेंगी। हालांकि परिवार में ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी मन की स्थिति और अपनी माँ की सेहत पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे का लाभ तो होगा ज़रूर, लेकिन यहाँ से गुरु 9वीं दृष्टि से आपके व्यय स्थान को, यानी खर्चे के घर 12वें घर को देख रहे हैं, तो शरीर पर खर्चे बढ़ने की संभावना है। कोई रोग बीमारी परेशान कर सकती है। साथ में यहाँ देखिए कि यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से 8वें स्थान को देखेंगे, जो गुप्त विद्याओं का घर होता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में आध्यात्मिकता के प्रति रुझान तो ज़रूर बढ़ेगा। तो तुला राशि वालों के लिए यह समय अच्छा ही मैं कहूँगा गुरु का यह गोचर। अगर वह पूजा पाठ करते रहेंगे, ईश्वर को याद करते रहेंगे, तब यह गोचर उनके लिए नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव ही माना जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर उनके तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरा भाव क्या दिखाता है? तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का घर, ट्रैवल का घर, वाद विवाद का घर, यात्रा और भाई बहन का घर। तो तीसरे घर से गुरु का गोचर इन सब एक्टिविटीज़ को ट्रिगर कर देगा, यानी कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन होने की संभावना दिख रही है। कुछ घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। लंबी यात्राओं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें स्थान को देख रहे हैं। तो 9वां घर क्या होता है? लंबी यात्राओं का, विदेश यात्राओं का और तीर्थ यात्राओं यानी धार्मिक यात्राओं का। तो कहीं ना कहीं गुरु की इस दृष्टि से आपके यह योग तो ज़रूर बनेंगे। हालांकि एक बात जान लीजिए, गुरु फिलहाल वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका मन धर्म कर्म में कम लगेगा। क्यों? आप कहेंगे अगर 9वीं दृष्टि 11वें स्थान पर जा रही है और 7वीं दृष्टि उनके धर्म स्थान यानी 9वें स्थान पर जा रही है, तब तो इनकम बढ़ने चाहिए और धर्म कर्म में रुचि बढ़नी चाहिए। इनकम तो ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन धर्म कर्म में रुचि उतनी नहीं होगी। कारण क्या है? गुरु का यहाँ नीच भंग तो ज़रूर हो रहा है शनि द्वारा, लेकिन नीच भंग में नीच पहले आता है, भंग बाद में आता है। तो गुरु कहीं ना कहीं अपने नीच के परिणाम तो ज़रूर देंगे, भले ही उनका नीच भंग हो जाए। तो कुछ ऐसे लोगों को मौका मिलने के बावजूद भी
धर्म कर्म में रुचि कम रहेगी। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह क्या होगी, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पे अगर मौका मिले, किसी संत के पास, किसी धार्मिक स्थल पर जाएं ज़रूर। ऐसा नहीं कि मौका आए और कहें कि छोड़ो नहीं जाना है मुझे, नहीं, फिर यह गोचर आपको छुपा हुआ नुकसान देने लगेगा। यहाँ यह देखिए कि तीसरे स्थान से वाद विवाद भी देखते हैं, तो वाद विवाद में आपकी जय निश्चित है, क्योंकि शनि तीसरे घर में वहाँ बहुत मजबूत माना जाता है। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव हैं। यहाँ किसी भी पाप ग्रह का बैठना हमें संघर्ष में, वाद विवाद में विजय दिलाता है। जो स्टूडेंट्स किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग कहीं विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। गुरु का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए तो अच्छे रिजल्ट ही लेके आ रहा है। भाई बहनों की तरफ से कुछ चिंताएं आपको बढ़ सकती हैं, या उनके अपने जीवन में भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। तो आपको अगर यहाँ का गुरु कुछ भी तकलीफ दे रहा है तो शिव मंदिर में जाकर चने की दाल का दान करें। यह यहाँ के गोचर के बुरे प्रभावों को ज़रूर दूर करेगा। वैसे तो मैं इस वीडियो के अंत में 2-3 ऐसे उपाय बताऊंगा जो सभी राशि वाले कर सकते हैं और उन सबको फायदा होगा। यहाँ से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देख रहे हैं। 7वें स्थान से हम पार्टनरशिप्स देखते हैं, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। इसीलिए इसको विवाह और व्यापार का घर कहा गया, 7वें स्थान को, 7th हाउस को कुंडली में। तो यहाँ अगर कोई विवाह की तैयारी कर रहा है या विवाह के लिए इच्छुक है, उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। उन लोगों के घर में शहनाई बजने की संभावनाएं तो ज़रूर दिखती हैं। तो अच्छी बात है। गुरु का यह वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर उनके परिवार में वृद्धि करने वाला माना जा सकता है। धनु राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर कैसा रिजल्ट देगा? देखिए, धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनके दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? वाणी, कुटुंब और धन। तो इसलिए गुरु का यह गोचर आपको इन बातों में अच्छे परिणाम देगा। देखिए, यहाँ गुरु शनि के साथ ही बैठे हुए हैं, जैसे सभी राशि वालों के लिए हैं। तो शनि अपनी ही मकर राशि में है, तो दूसरे भाव में शनि जब अपनी राशि में होंगे तो धन वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ यह भी ध्यान दीजिए कि धनु राशि वालों के लिए तो शनि की 7.5 की तीसरी ढैया चल रही है। तो 7.5 की तीसरी ढैया में, और उसमें भी 10 महीने लगभग निकल चुके हैं, तो तीसरी ढैया में अब तो शनि महाराज देने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि शनि की तीसरी ढैया में 7.5 की शनि देने लगते हैं, वह कुछ अच्छा देते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय है। गुरु का भी नीच भंग हो रहा है, गुरु दूसरे भाव में है, तो वाणी से लाभ होगा। परिवार में कुछ उत्सव हो सकते हैं, धन का संग्रह बढ़ सकता है, पैसे कमाने के मौके ज़्यादा मिल सकते हैं। शनि की 7.5 का उतरना और गुरु का आपकी राशि से दूसरे आना आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। पिछले 4-5 सालों से जो धनु राशि वाले लोग परेशान चल रहे थे, अब वह आगे अपने लिए अच्छा समय ज़रूर देख सकते हैं। हाँ, दूसरे घर में नीच के गुरु का गोचर होना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि धर्म और धन के मामले में कुछ लापरवाही हमें नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही वाणी में शुद्धि रखें, यानी किसी को झूठा वादा न करें, झूठी बातें न करें, तो नहीं यहाँ का गुरु आपको बुरा रिजल्ट देगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो धर्म के साथ रहें, तभी धन मिलेगा। यहाँ के गुरु का तो यही संदेश दिखता है धनु राशि वालों के लिए। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ेगी। 6ठे स्थान पर दृष्टि, और अभी तो शनि की 7.5 का चलना कुछ ना कुछ सेहत से संबंधित चिंताएं तो ज़रूर दिखाता है। शनि की 7.5 अभी 2 साल बची हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई है। हाँ, स्थितियों में सुधार ज़रूर हो रहा है, जो आगे और सुधार होता जाएगा। तो इस बात पर विचार रखिए कि यहाँ गुरु का ऐसा गोचर मुख्य रूप से ठीक ही रहेगा। 7वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर पड़ रही है, तो कोई पुराना पैसा आपको मिलने के योग दिख रहे हैं अचानक। साथ ही पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको हल मिलेगा। 9वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है, यानी कर्म स्थान पर। तो कर्म तो अच्छा होना ही है, तो इसलिए
धन के स्थान में शनि का अपनी राशि में बैठना और कर्म के स्थान में गुरु की दृष्टि का होना धनु राशि वालों के धर्म और कर्म यानी कि धन और काम दोनों चीजों में बढ़ोतरी होने के आसार दिखा रहा है। मकर राशि के लिए देखते हैं गुरु का गोचर कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनके लग्न से ही यानी पहले भाव से ही कुंडली के हो रहा है। यहां देखिए शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मकर राशि वालों के लिए तो शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है। यह समय बड़ा ट्रिकी है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। कहते हैं पहले 2.5 साल में शनि सर के ऊपर आता है तो बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ा देता है, मेंटल टेंशन बहुत देता है। दूसरी 7.5 में शनि हृदय पर से गुजरता है तो दुख बहुत देता है, हृदय संबंधित चिंताएं बहुत ज़्यादा देने लगता है। तो अभी मकर राशि वालों के लिए तो उनके हृदय से गुजर रहा है। और तीसरे चरण में शनि पैरों से उतरता है अंतिम 2.5 साल में, 7.5 साल के अंतिम 2.5 साल में। तो पैरों से उतरता हुआ शनि अच्छा माना जाता है। अब यहाँ मकर राशि में स्थिति का होना 7.5 की चिंताओं में कुछ कमी तो लाएगा, क्योंकि गुरु 7.5 के बुरे प्रभावों से आपको कुछ रक्षा जरूर करेगा। हालांकि यहाँ वह भी नीच भंग का ही गुरु है, उच्च का गुरु तो है नहीं कि उच्च का तरफ आपको अच्छा कर देगा, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। कुछ न कुछ तरक्की आपकी ज़रूर यहाँ दिख रही है। अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो गुरु आपको यहाँ ज़रूर उठाएगा। देखिए 7.5 सबके लिए बुरी नहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बन गए। अब बताइए 7.5 क्या बुरी है? इसके लिए 7.5 अगर अच्छी हो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में तो 7.5 राजा भी बनाकर जाता है। तो जिसको 7.5 चल रही है उसको अपनी कुंडली में अपनी शनि की स्थिति पर विचार करना होगा। अगर आपकी मकर राशि है और शनि बुरी स्थिति में है तब तो आपके लिए बुरा रिजल्ट होगा, लेकिन अगर आपका शनि कुंडली में अच्छा है तो 7.5 आपको अच्छा भी करके जाएगी। संघर्ष तो जरूर देगी, क्योंकि शनि का स्वभाव ही है आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देना। शनि परीक्षा लेता है, लेकिन अगर आप परीक्षा के लिए कमर कसकर तैयार हैं तो नंबर देने में कभी कंजूसी नहीं करता शनि। शनि राजा बनाता है, कलयुग का राजा शनि और राहु जैसे ग्रह तो जरूर बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु का शनि के साथ आना, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो मकर राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से 5वें स्थान को देखेगा, बच्चों के स्थान को देखेगा, विद्या बुद्धि को देखेगा। इन बातों में आपको लाभ मिलेगा। शनि 7वीं दृष्टि से आपके विवाह के स्थान को देख रहा था अभी तक, तो वैवाहिक जीवन में तनाव कर रहा था, व्यवसाय में तनाव कर रहा था, लेकिन गुरु अब यहाँ से आकर जब 7वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेगा तो इन सब बातों में आपको राहत मिलेगी। 9वीं दृष्टि से आपके धर्म भाव को देख रहा है, तो मकर राशि धर्म पर अगर आप टिके रहेंगे तो जरूर तरक्की होगी। याद रखिए भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म को पकड़ लीजिए, धर्म आपको पकड़ कर रखेगा। एक दूसरे का सहारा बनिए। मकर राशि वालों, समय ट्रिकी है, लेकिन अगर आप संघर्ष के लिए तैयार हैं और धर्म पर टिके हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु और शनि उनके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। अब 12वें भाव से गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। नीच भंग तो है जरूर, लेकिन ऐसा गुरु खर्चे बढ़ाने वाला होता है। रोग पर खर्चे बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए तो अभी शनि की 7.5 की शुरुआत हुई है। अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप जनवरी से देख रहे होंगे इस साल शनि आपको कितनी तकलीफ दे रहा है। अगर अच्छी पोजीशन है तब भी समस्याएं तो आ रही होंगी, लेकिन उसके रास्ते भी निकल रहे होंगे। लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं है तब तो बड़ी समस्या की बात है। गुरु का भी यहाँ आना फौरी तौर पर कुछ राहत तो देगा, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए तो गुरु भी 12वां ही गोचर कर रहा है। 12वां गोचर, 12वां घर खर्चे का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, और बंधन योग के लिए 12वें घर का होना जरूरी है। तो किसी न किसी तरह का बंधन यानी जब आप असहाय हो जाते हैं, किसी का जेल जाना, किसी का हॉस्पिटल जाना, यह एक तरह का बंधन ही तो है जिसमें वह अपनी इच्छा से अपने काम नहीं कर सकता है। तो गुरु यहाँ से 6ठे भाव को भी अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है, रोग भाव को। रोग स्थान में बैठा और रोग भाव को देख रहा है।
सेहत की चिंताएं तो आएंगी आपको और आपको सावधान रहना पड़ेगा। गुरु का गोचर सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 5वीं दृष्टि आपके चौथे स्थान पर ज़रूर जा रही है, वहाँ से कुछ हद तक परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। 9वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर जा रही है। 8वें स्थान यानी रहस्य के स्थान, अकल्ट के स्थान, गुप्त विद्या के स्थान। तो किसी न किसी तरह का साधना का प्रयोग, किसी न किसी तरह का गुरु के बृहस्पति के मंत्रों का जाप आपको लाभ देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ नहीं समझ में आए तो बृहस्पति के लिए भगवान श्री विष्णु का यह मंत्र करें, सुबह शाम 1 माला करें। देखिए आपको बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए कुछ न कुछ रास्ते खोलेगा और श्री विष्णु की कृपा से निर्वहन तो हो जाएगा। लेकिन यह समझ लीजिए, बुरा समय जब आता है तो उसके परिणाम तो लेने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने भी पांडवों को कहा, अभी समय अच्छा नहीं है, जंगल में छुप कर रहो। कहाँ कहा कि चलो मैं सृष्टि का स्वामी हूँ, दुर्योधन का गला अभी सुदर्शन चक्र से काट देता हूँ और युधिष्ठिर तुम्हें राजा बना देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब समय बुरा आता है तो अपने ही कर्मों की वजह से वह समय बुरा आता है, तो कर्म फल तो लेने पड़ते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर का सहारा लेते हैं तो ईश्वर ने जैसे पांडवों के लिए रास्ता निकाला, वैसे ही हमारे लिए भी रास्ता निकालते हैं और हमारे सखा, हमारे पिता बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं। पूजा पाठ का, भक्ति का यही फल मिलता है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ रातों रात चमत्कार हो जाए। हाँ, हो भी जाता है, हो भी सकता है, वो तो ईश्वर की इच्छा है और आपकी भक्ति की शक्ति है। लेकिन कुंभ राशि वालों, अब आप देखिए आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर आप मना सकते हैं तो अपना समय सुधार लीजिए, नहीं तो थोड़े कष्टपूर्ण समय के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए तो समय बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी उनके 11वें भाव से गोचर कर रहा है। 11वां भाव यानी आय का भाव, इनकम का भाव। देखिए, लग्न का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठ जाए तो इनकम तो गारंटीड है, पैसे तो बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। वहाँ शनि भी मकर राशि में ही बैठा हुआ है। तो अब देखिए, एक ग्रह उच्च का और एक नीच भंग राजयोग वाला, जो कि लगभग उच्च जैसा ही रिजल्ट देता है। तो पैसे पैसे और पैसे, कितना पैसा गिनेंगे? बहुत पैसा आने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए। यहाँ से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा, भाई बहनों के घर को, यात्राओं के घर को, कम्युनिकेशन के घर को। तो इन सब मामलों में आपको फायदा होगा। कहीं इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, चले जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। भाई बहनों की तरफ से भी कुछ अच्छी खबरें सुनने को ज़रूर मिलेंगी। 7वीं दृष्टि से आपके 5वें स्थान को यानी संतान भाव को देखेगा, विद्या बुद्धि के भाव को देखेगा। मंत्र स्थान है, स्पेकुलेशन का स्थान है 5वां भाव। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, फ़ायदा होगा। धन तो आना है ना, तो एक रास्ता यह भी है उनके लिए। बच्चों को लेके अच्छी न्यूज़ मिलेगी। 9वीं दृष्टि से उनके 7वें स्थान को देख रहा है, तो व्यापार स्थान को देख रहा है, पत्नी स्थान को। पत्नी और व्यापार में गुरु की दृष्टि उछाल ले आएगी। यानी इन दोनों मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सुकून जीवन में बढ़ेगा, क्योंकि पैसे भी बढ़ेंगे और रिश्तों में भी मिठास आएगी। तो सुकून तो बढ़ेगा ही, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जहाँ जहाँ देखता है उन ग्रहों को, उन भावों को मधुर बना देता है, उनकी ग्रोथ करता है। तो अब यह 6 राशियों का राशिफल, जैसा कि मैंने कहा था आपको वीडियो के अंत में मैं कुछ ज़बरदस्त उपाय बताऊंगा कि अपनी राशियों में अगर आपको बुरा भी रिजल्ट मिल रहा है तो उसको कैसे रोकें या कैसे उसको बेहतर बनाएं। तो देखिए, गुरु का सबसे बड़ा उपाय क्या होता है। गुरु की वस्तु क्या कही महर्षि पराशर ने बृहत पराशर होरा शास्त्र में? चंदन, पीला चंदन। सफ़ेद चंदन भी होता है, लेकिन पीला चंदन ज़्यादा अच्छा होता है। पीला चंदन ले लें, सुबह सुबह भगवान विष्णु को अर्पित करें, यानी भगवान विष्णु के चित्र पर, मूर्ति पर, जो भी आपके घर में है उसे चढ़ाएं और चरणोदक की तरह उसे उठाकर अपनी इस उंगली से यहाँ पे टीका करें। साथ में हृदय स्थान पर भी टीका करें, साथ में नाभि पर भी टीका करें और रीढ़ की हड्डी के बगल में हमारी जो दोनों पीठ की हड्डियां उभरी हुई होती हैं
वहाँ पर गुरु का चंदन ज़रूर लगाएं। बड़ा चमत्कारी उपाय है, मेरे गुरु महाराज बताते थे। यह उपाय मैंने जिस को बताया उन लोगों को सेहत में बड़ा लाभ हुआ। तो जिनको सेहत की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। क्यों? क्योंकि पीठ की जो दोनों उभरी हड्डियां होती हैं वह राहु का स्थान होती हैं। राहु को सिर्फ गुरु ही कंट्रोल कर सकता है। तो जो व्यक्ति वहाँ पे चंदन का टीका लगाते हैं उनका राहु शांत रहता है। अगर किसी को श्वास की तकलीफ हो रही हो, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, आप लगा कर देखिए आपको कैसे इंप्रूवमेंट होगा। इन जनरल भी अच्छा रहता है। साथ में जैसा मैंने कहा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। महाभारत भीष्म पर्व में भीष्म जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, खास तौर पर धन संबंधी समस्याएं। कहते भी हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके नाम से ही जन्म और मृत्यु के चक्करों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा भगवान का नाम है। इसलिए यह उपाय बहुत अच्छा है। अंत में अगर आपको ऐसा लगे कि यह भी बहुत बड़ा स्तोत्र है, कुछ 20-25 मिनट तो लगेंगे, आपके पास इतना समय नहीं है, तो केले के पेड़ की बृहस्पतिवार को पूजा कर दीजिए। उस पर थोड़ा लाल सिंदूर लगा दीजिए, थोड़ी सी चने की दाल का दान कर दीजिए, थोड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला कर दीजिए, या चलते फिरते आपको जब भी अच्छा लगे आप श्री विष्णु का नाम लीजिए। महर्षि पराशर कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करने से बृहस्पति के सारे दोष दूर हो जाते हैं। और अगर बृहस्पति अच्छा हो गया तो कुंडली में एक बात जान लीजिए, चाहे कितने लाख दोष हों, कुंडली अच्छी ही हो जाती है। यह अनुभव की हुई बात है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।